पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास, जनता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लात। ये है उनकी पूरी पॉलिसी, उस तरीके से काम होता भी मोदी जी कहते हैं कि मैं आपके भले के लिए कुछ कर रहा हूं, तो हमें डर लग जाता है कि हमारा कुछ बुरा होने वाला है। 90% मजदूर है जिनको 10,000 से कम वेज मिलता है। यानी तो मैं तो सबसे बड़ा मजदूर हूँ, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। मैं जैसे एक बीजेपी का एक नारा चलता है, सबका साथ सबका विकास, है ना? तो ये नारा फर्जी है। यानी अजय नाम है। अजय जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे व्यूवर्स उनको बताइए कि जो चार लेबर कोड है, ठीक है, जिनको आप वापस लेने की बात करें, क्या है वो चारों और किस तरीके से आप लोगों को इफेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं तो वैसे ग्रामीण मजदूरों के बीच में काम कर रहा हूँ। ये जो 4 लेबर कोड है, ये एक वेज का है, एक सामाजिक सुरक्षा का कानून है। असल में ये मजदूरों को प्रभावित करने का मुख्य तौर पे हम लोगों का पहला सवाल तो यही है कि ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून लाया जा रहा है। मजदूरों के संगठनों से कोई इस पे चर्चा नहीं की गई, सुझाव नहीं लिए गए कि मजदूरों के आज एक्चुअल में हालात क्या है, परेशानियां क्या है। दूसरा, इस एक्ट के अंदर जो सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं, छटनी का। मालिकों को, मैनेजमेंट को एक हथियार दे रहे हैं कि 300 से ज्यादा 300 फैक्ट्री जहां पे मजदूर होंगे उनकी कभी भी मालिक छटनी कर सकता है। पहले कानून ये था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कहता था 100 मजदूरों की लिमिट थी। 100 मजदूरों से ऊपर वाली फैक्ट्री में अगर मालिक को छटनी करना होगा तो उसे पहले लेबर कोर्ट में जाके परमिशन लेनी होती थी। अब इस लिमिट को बढ़ा के 300 कर दिया है। तो 300 फैक्ट्री वाली इस देश के अंदर लगभग 80% फैक्ट्रियां हैं जहां पे 300 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। तो ऐसे में मैनेजमेंट का अपर हैंड रहेगा, वो कभी भी किसी भी मजदूर को जब वो स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनको बाहर कर सकता है। तो ये मुख्य तौर पर हम लोगों का एक विरोध है कि ये पूरे तौर पर जो श्रम कानून है, ये असल में मजदूरों के खिलाफ है। कहीं पर भी आज आप देखिए, जो अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं इंडस्ट्रियों के, उनका कोई विरोध नहीं है। अगर ये सही में मजदूरों के पक्ष में होता तो वो भी इसका विरोध करते। फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि ये जो कानून है या फिर जो हमने पास किया ऑर्डिनेंस, वो कर्मचारियों के और मजदूरों के हित में है? देखिए, इसमें 2 वजह है। मोदी जी 2014 में जब आए इस देश के अंदर, तो बहुत बड़ा हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट लॉबी का उनको सपोर्ट था। और गुजरात मॉडल के अंदर भी है, गुजरात के अंदर अभी 1 महीने पहले 12 घंटे का श्रम कानून लागू किया गया है। मोदी सरकार का पूरा गुजरात मॉडल का मतलब यही था कि मजदूरों के श्रम कानूनों को खत्म करके या मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा दमन करके, मतलब नेचुरल रिसोर्स के तौर पे जमीनों को सस्ते दाम पर खरीदो, पूंजीपतियों को बेचो, श्रम कानूनों को लचीला करो, कमजोर करो और मजदूरों के पे ज्यादा से ज्यादा शोषण करो। ये पूरा मोदी जी का प्रोजेक्ट था। आज जो श्रम, जाहिर तौर पे जो मोदी जी कह रहे हैं कि ये 4 लेबर कोड है, ये मजदूरों के पक्ष में है। हम लोग मानते हैं 36 पेजों का ये लेबर कोड है। पहली बात तो अभी 2 महीने बाद ये लेबर कोड, क्योंकि अभी जाहिर तौर पे मजदूर आंदोलन की इतनी ताकत नहीं है कि ये 2 महीने में वापस होने वाला है। लेकिन आप 2 महीने बाद भी ग्राउंड रियलिटी के लिए एक सर्वे कीजिए, आम मजदूरों से जाके पता कीजिए। दिल्ली के अंदर 29 इंडस्ट्रियल एरिया है, कितनी जगह पे मिनिमम वेज लागू हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं तमाम श्रम कानून जो पहले भी बने हुए हैं, कोई फैक्ट्री मालिक लागू नहीं करता। अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक शोध है, उसके अंदर बताते हैं कि देश के अंदर जो महिलाएं और पुरुष काम करने वाले हैं, वर्कफोर्स मतलब मजदूर है, 90% मजदूर है जिनको 10,000 से कम वेज मिलता है। यानी सरकार के हालातों पे ये है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को। लेकिन एक सोचने वाली बात है ना कि अगर बिल्डिंग बनानी होती है या कोई कंपनी बनानी होती है, घर बनाना होता है, मजदूरों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कहा जाता था कि अगर 2014 से पहले देखा जाए तो बहुत कम वेजेस उनको मिलता था दिन का। अब मोदी सरकार आने के बाद वेजेस बढ़ा दिया गया है और आप लोग उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कागजों पे तो बढ़ाया है। दिल्ली के अंदर भी मिनिमम वेज इस समय 18,000 18,000 के आसपास है। लेकिन आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाके पता कर लीजिए, 9,000 7,000। और महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन की बात मोदी जी ने की है, लेकिन वो कहीं फैक्ट्रियों में लागू नहीं होता। नाइट शिफ्ट में काम कराने की बात है, वो भी पूरी तरीके से महिलाओं की सहमति से नहीं होता, ठेकेदारों और मालिकों की सहमति से तय होता है। सुरक्षा की अगर गारंटी की जाए, महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं है तो फैक्ट्री कारखानों में कहां से सेफ होने वाली है? तो हम लोग मानते हैं पूरी तरीके
से मतलब ये कानून और ज्यादा मजदूरों पे गुलामी थोपने के लिए है। हम लोगों को लगता है इसका विरोध किए जाने की जरूरत है। जाहिर तौर पे श्रम कानूनों को, त्रिपक्षीय श्रम कानूनों के लिए कमेटी बननी चाहिए। सरकार का पक्ष होना चाहिए, लेबर कोर्ट, जो लेबर जानकार है, लेबर इंस्पेक्टर है, इनका रोल होना चाहिए, मजदूर संगठनों और मजदूरों का रोल होना चाहिए। थ्री इन वन कमेटी होनी चाहिए जो किसी मजदूर कानून को बनाए, तब जाके हम लोग मान सकते हैं कुछ मजदूर हितैषी कानून बन सकते हैं। लेकिन अभी पूरी जैसी व्यवस्था है, पूंजी की व्यवस्था है, जाहिर तौर पे सारा कुछ मुनाफे के लिए पैदा किया जा रहा है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा गाज मजदूरों पे गिरेगी। कॉस्ट कटिंग होगी तभी ये अपनी मुनाफा ज्यादा कमा पाएंगे, तभी ये कह सकते हैं ग्लोबल। आपके प्रोटेस्ट में, आपके प्रदर्शन में तमाम मांगे हैं, लेकिन आप लोग अडानी और अंबानी जी को क्यों याद कर रहे हैं? अडानी अंबानी जी को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि अडानी अंबानी हो या तमाम पूंजीपति हो, ये उन्हीं पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ये श्रम कानून असल में जो श्रम सुधारों की बात कर रहे हैं ना, कि श्रम सुधार हुआ है, ये श्रम सुधार वर्करों के लिए नहीं हो रहे, ये अडानी अंबानी के लिए हो रहे हैं। अडानी अंबानी जी को लूटने में, इससे पहले जो श्रम कानून थे उन्होंने थोड़ी बहुत शक्ति हो, जो इतना लूट नहीं पा रहे थे ढंग से, तब खुलकर लूट पाए, खुलकर अपने मजदूरों का शोषण कर सके। इसलिए ये कानून असल में अडानी अंबानी के पक्ष में उनके कर रहे हैं। और देखिए, जब भी वही बात है कि जब भी मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन उन्हीं के आए। आप खुद निकाल के देखिए, कोविड के बाद, कोरोना के बाद इस देश के जो मजदूरों, मेहनतकश की हालत जो गिरे हैं, वो अभी तक वो उठ नहीं पाए हैं। लेकिन इस देश के जो टाटा बिरला मानी, कोविड के बाद उनकी 6 गुना की संपत्ति में वृद्धि हो चुकी है। तो असल में सारे कानून उनके पक्ष में है और वो खुल के नहीं कह रहे हैं। तो लख लख बधाई देनी चाहिए मोदी जी को, कि जिसके लिए हम मोदी जी को लेकर आए थे वो लोग, और उसके लिए वो कानून बन चुका है। और इस पे देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि पूंजीपतियों की बड़ी पार्टी है जो मोदी सरकार है, वो तो आज कानून लेकर ही आ गई है। दोस्ती भी तो निभानी है ना। अ, अगर दोस्त दोस्त के लिए नहीं खड़ा होगा तो किसके लिए खड़ा होगा? हाँ, तो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ठीक है, दोस्त दोस्त के लिए खड़ा हो, लेकिन जैसे ना हम कह रहे हैं कि यही सबसे वो चीज है कि हम मालिकों और पूंजीपतियों की पार्टी है। जब ये कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा मजदूर हूँ, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, मैं, जैसे एक बीजेपी का एक नारा चलता है, सबका साथ सबका विकास, है ना, तो ये नारा फर्जी है। यानी जैसे बहुत सारे नारे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारे नारे लगाती है, वो सारे फर्जी। देखिए, हमने तो 2014 के बाद और अब से एक चीज सीखी है, जो समझ आई है, कि जब भी मोदी जी कहते हैं कि मैं आपके भले के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो हमें डर लग जाता है कि हमारा कुछ बुरा होने वाला है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कह रहे कि भले के लिए कहते तो डर लगता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास की उन्होंने बात की। तो आपको इस पॉइंट पे कहाँ लगता है कि सबका विकास नहीं हो रहा है भाजपा के राज में? सबका विकास नहीं हो रहा है भाजपा के राज में। अच्छा, ठीक है। जैसे इसी श्रम कानून और इसके संदर्भ में बात करते हुए बात करें, जैसे एक कारखाने में एक तरफ मजदूर हैं जो उस कारखाने में खट्टे पिसते हैं, दूसरी तरफ मालिकान है। जैसे ही मजदूरों के काम के घंटे बढ़ते हैं, मजदूरों के तमाम अधिकार छीने जाते हैं, तो इसका फायदा किसको होता है? उत्पादन बढ़ता है और मालिकों को उसका फायदा होता है। निश्चित तौर पे यहाँ पर विलोम संबंध है, एक के नुकसान पे दूसरे का फायदा है। मजदूरों के तमाम हक अधिकारों को लूट करके, उनके खून पसीनों को ही बदल करके उनके सिक्कों में ढाला जा रहा है। इन तमाम हमलों क्यों हमले किए जा रहे हैं? अब आप देखिए, पूरी एक हमारी व्यवस्था जो है, एक भयानक आर्थिक संकट के दलदल में धंसी हुई है। वैश्विक तौर पर हमारे देश के ये बात करें तो व्यवस्था एक आर्थिक संकट के दलदल में धंसी हुई है। यहाँ पर वो कतई ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मजदूर किसी भी तरीके के हक अधिकार की बात करें, मजदूर बिना चू चपड़ किए अपना कमर नीचे करके काम करते रहे, खटते रहे, पिसते रहे, उनके लिए उत्पादन करते रहे। क्योंकि बात सीधी सी है कि जब मजदूर खट करके मेहनत अपना खून पसीना गलाता है, तभी मालिकों का मुनाफा पैदा लेता है। ऐसा नहीं होता कि किसी मालिक, आप कभी भी जाएं, हम किसी भी इंडस्ट्रियल इलाके में चले जाएं, आप गुड़गांव, धरोहरा, बावल, मानेसर के इंडस्ट्रियल इलाके में जाएं, मारुति, हीरो, होंडा जैसी इतनी बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के अपने प्लांट में 8,000 से लेकर के 30,000 वर्कर काम करते हैं। लेकिन इन कंपनियों के टियर 2, टियर 3, टियर 4 अलग अलग वेंडर कंपनियां हैं, छोटे छोटे जगह पे, जहाँ पे 50 मजदूर, 60 मजदूर लगा के जो काम करते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं, वो उत्पाद एज इट इज उस गाड़ी में जुड़ता है। तो आप जानिए कि इन छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उस बड़ी कंपनी, उस बड़े कारखाने के, मारुति के, होंडा के, हीरो के, इन तमाम कारखानों के ही वो एट द एंड मजदूर हैं। अब इन मजदूरों के काम के घंटे क्या कहते हैं कि ये हुए बढ़े, इनके श्रम अधिकार छिने, और नीचे से रिस्क करके जो मुनाफा गया उनके कोठियों में, उन पे जाकर के जमा होता है। आमतौर पे देखिए, किसी भी कारखाने के जब आप देखते हैं 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसका मजदूर मिनिमम वेज नहीं पाता है। तो अगर मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा, मजदूर मजदूरी करता रह जाएगा, तो देश की इकोनॉमी भी 5 ट्रिलियन कैसे पहुंचेगी?
देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन जो पहुंच रही है, वो 5 ट्रिलियन का कब्जा किसके पास है? आप जानते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बतलाता है कि हर साल किस तरीके से अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। अमीर बहुत बहुत अमीर हो रहा है, मुट्ठी गरीब भर लोगों के पास सारे संसाधनों का कब्जा हो रहा है और बहुत बड़ी आबादी जो है, 80 करोड़ की आबादी हमारे देश में ऐसी है जो खट पिच करके आज का गड्ढा खोदा और आज का पानी पिया। तो ये जो ट्रिलियन है, ये इसका जो जनरलाइज्ड करके जो पेश किया जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, इससे बड़ा फर्जी बात कुछ नहीं है। पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास, जनता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लात, ये है उनकी पूरी पॉलिसी और इस तरीके से काम हो